डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब टॉपिक है, नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज़ अबाउट सोलर सेल। सोलर सेल के बारे में हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा है। सोलर सेल होते हैं, सोलर सेल इज़ बेसिकली ए सोलर कन्वर्टर। सोलर सेल इज़ बेसिकली ए सोलर कन्वर्टर. It is a special PN junction diode which converts solar energy, that means sunlight, into electric energy, is known as solar cell और photovoltaic cell भी बोलते हैं इसको. सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में आपने 10th में भी ऑलरेडी पढ़ा है. इट इज़ ए स्पेशल PN जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी, दैट मीन्स सनलाइट, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज नोन एज सोलर सेल और फोटोवोल्टिक सेल. जंक्शन सर्फेस ऑफ दीज डायोड्स इज केप्ट लार्ज सो दैट लार्ज रेडिएशंस आर काट. इनका जो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डायग्रामिकली हम देखेंगे, यहाँ पर डायग्रामिकली सोलर सेल को दिखाया गया है. इट इज़ ए स्पेशल PN जंक्शन डायोड. इट इज़ ए स्पेशल PN जंक्शन डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. दैट मीन्स ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ए सोलर सेल इज शोन सिम्बॉलिकली. यहाँ पर ये जो ये फिगर ए में है, सिम्बॉलिकली इसमें ये सोलर सेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये पी टाइप है, ये N टाइप है. इसको ये सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर ये फिगर जो है, इसमें ये एक सर्किट में कैसे हम सोलर सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर इसमें ये जो सोलर सेल जो है, इसको कैसे सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सेल है. तो क्या होता है, ए सिंपल सोलर सेल कंसिस्ट्स ऑफ PN जंक्शन डायोड of which N region is very thin, and P region is thick. यहाँ पर अगर देखेंगे N region is thin होता है और P region जो है thick होता है. If N region, अगर N region होता है is of about 0.3 into 10⁻⁻6 मीटर. अगर N region का thickness होता है 0.3 into 10⁻6 मीटर, तो P region जो होता है वो होता है बराबर 300 into 10⁻6 मीटर थिक. वो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, अंडरस्टैंड करोगे कि जो एंड रीजन जो है वेरी थिन होता है और P रीजन थिक होता है. इसका मतलब है कि अगर एंड रीजन 0.3 into 10⁻6 मीटर का होगा तो थिक होगा, तो जो P रीजन होगा दैट विल बी 300 into 10⁻6 मीटर थिक. निकल प्लेट्स और ये जो है निकल प्लेट जो है और कनेक्टेड थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस. एक निकल प्लेट को कनेक्ट किया गया है. यहाँ पर ये निकल प्लेट्स हैं, यहाँ पर ये मेटल कंटैक्ट है. ये निकल प्लेट्स हैं, इनको कनेक्ट किया है थ्रू द लोड रेजिस्टेंस. यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है. वो यहाँ पर देखते हो एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है, जिनको कनेक्ट किया है टू द निकल प्लेट्स, दैट इज मेटल प्लेट्स. मेटल प्लेट्स से ये निकल प्लेट हो सकता है, कॉपर प्लेट हो सकता है. यहाँ पर ये मेटल प्लेट्स हैं. यहाँ पर जिस पर PN जंक्शन डायोड रखा जाता है, ये मेटल कंटैक्ट है. यहाँ पर भी मेटल कंटैक्ट है. तो इनको एक लोड के साथ जोड़ा जाता है. सो निकल प्लेट कंटैक्ट्स जो है निकल प्लेटेड कंटैक्ट जो होते हैं, उनको कनेक्ट किया और कनेक्टेड थ्रू लोड रेजिस्टेंस. वो ये प्लेट और ये प्लेट ये कनेक्ट किया है, इनके बिटवीन एक लोड रेजिस्टेंस को रखा गया है. जो मटेरियल जो सोलर सेल बनाने के लिए जो मटेरियल्स का यूज़ होता है, दे शुड बी ऑफ वेरी लो कॉस्ट. वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और डिज़ायरेबल कंडक्टिविटी होना चाहिए उनमें. जो ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए एज हाई एज 10⁻⁴ पर सेंटीमीटर. ये इनका ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए. और फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑफ 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए. जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में, वो जो P और N, इसमें जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप होना चाहिए वो होना चाहिए 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जो मटेरियल सोलर सेल को बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं वो लो कॉस्ट का होना चाहिए, एंड दे शुड बी इजीली अवेलेबल, एंड डिज़ायरेबल कंडक्टिविटी होना चाहिए. ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए एज हाई एज 10⁻⁴ सेंटीमीटर. और फॉरवर्ड एनर्जी गैप होना चाहिए 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये सोलर सेल जो है, अब हम जब इसकी जो वर्किंग पढ़ेंगे, व्हेन सोलर एनर्जी और लाइट एनर्जी फॉल्स ऑन द
जब लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन द सोलर सेल, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन बोथ एन रीजन एंड पी रीजन ऑफ द जंक्शन इन द डायोड। वो जब लाइट एनर्जी पड़ती है सोलर सेल पर, सोलर एनर्जी जब इस पर पड़ती है पी एन जंक्शन पर, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन बोथ एन टाइप एंड पी टाइप पी रीजन, एन रीजन एंड पी रीजन ऑफ द जंक्शन डायोड, जंक्शन इन द डायोड जंक्शन पर। The electrons from p region diffuse through the junction to the n region and holes from n region diffuse through the junction to the p region। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p region है वो डिफ्यूज होते हैं थ्रू द जंक्शन टू द n region and holes from n region diffuse through the junction to the p region due to the electric field of depletion layer। Due to the electric field of the depletion layer, thus holes and electrons are separated out। इसकी वजह से जो holes and electrons हैं they are separated out for better whole electron separation under the effect of junction field। It is required that photo emission takes place in the junction area only। for better whole electron separation, better whole electron separation के लिए under the effect of the junction field, it is required that photo emission takes place in the junction area। जो फोटो एमिशन वो जंक्शन एरिया के आसपास हो जाएगा, जंक्शन एरिया के पास हो जाए फोटो एमिशन। इफ अगर पी एन जंक्शन डायोड इज ओपन सर्किटेड, देन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल कलेक्ट और एक्युमुलेट ऑन द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन। अगर पी एन जंक्शन डायोड जो है वो ओपन सर्किटेड है, तो देन होल्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो जंक्शन पर कलेक्ट होंगे, और जंक्शन पर एक्युमुलेट होंगे दोनों साइड में, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द जंक्शन। दिस गिव्स राइज टू एन ओपन सर्किट वोल्टेज V0। एक ओपन सर्किट वोल्टेज V0 का राइज होता है यहाँ पर, जब दोनों इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो एक्युमुलेट हो जाते हैं या कलेक्ट होते हैं जंक्शन पर ऑन द टू साइड्स ऑफ द जंक्शन। दिस गिव्स राइज टू ए ओपन सर्किट वोल्टेज। एक ओपन सर्किट वोल्टेज का यहाँ पर शुरू होता है, जनरेट होता है। व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन डायोड, जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जंक्शन डायोड के साथ, जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जंक्शन डायोड व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन डायोड, जब जंक्शन डायोड के क्रॉस में हम एक करते हैं, ये रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फिर यहाँ पर सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। वो जितना हम इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज, वो जितना इलेक्ट्रिक करंट जो इसमें इंक्रीज हो जाएगा जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी जो है इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट हम इंक्रीज करेंगे, वो जितना सनलाइट हम इंक्रीज करेंगे उतना जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में, जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि जितना हम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को इंक्रीज करेंगे उतना जो इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में भी इंक्रीज हो जाएगा। ये यहाँ पर शो किया गया जो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को बढ़ाया जाएगा, उतना ही इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ दिखाया गया है, ये एक वोल्टेज करंट करेक्शन ऑफ ए सोलर सेल यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में। एक V0 इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पर V0 ओपन सर्किट वोल्टेज है ऑफ द सोलर सेल, एंड ISC जो है, IS इज द मैक्सिमम करंट दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई यहाँ पर आप बच्चों देखोगे, यहाँ पर आप वोल्टेज और करंट के दरमियान एक करेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें ये जो V0 है, V0 जो है V0C जो है, इट इज़ द ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल, एंड IS इज़ द मैक्सिमम करंट दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो क्या होता है, द कर्व इज अवेलेबल इन द फोर्थ quadrant because current I is supplied by the cell and not drawn by the cell। यहाँ आप देखो, यहाँ पर एक फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कर्व देखोगे आप, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक कर्व इज अवेलेबल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें एक कर्व मिलेगा।
बिकॉज करंट आई जो है इज सप्लाइड बाय द सेल, जो करंट आई है वो दैट इज अप्लाइड बाय द सेल एंड नॉट ड्रॉन बाय द सेल, सो अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ द ये जो फोटो इलेक्ट्रिक जो सोलर सेल के जो यूजेस हैं। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, दे आर यूज्ड इन सोलर हीटर्स, दे आर यूज्ड इन पावर सप्लाई ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स, दे आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स में यूज़ किया जाता है उनको वॉचेस में यूज़ किया जाता है, लाइट मीटर्स में यूज़ इनको किया जाता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर इन रिमोट एरियाज़ में इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई पावर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े सोलर पैनल्स को लगाया जाता है, तो वहाँ पर सोलर लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है। जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है, पहाड़ों पर या दूर रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पर सोलर सेल्स लगाए जाते हैं। बड़े बड़े पैनल्स जिनमें सोलर सेल्स होते हैं, वो सोलर सेल्स फिक्स किए होते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और रिमोट एरियाज़ में पावर प्रोड्यूस होता है, पावर सप्लाई किया जाता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड टू पावर टेरिफ साइंस, जो भी आप देखते हो रास्ते में, आप देखते हो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड टू पावर ट्रैफिक सिग्नल्स, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनके लिए सोलर सेल्स जो है उसका यूज़ किया जाता है। ट्रैफिक साइंस को चलाने के लिए सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है। और सोलर सेल्स आर यूज्ड इन रिमोट रेडियो टेलीफोन्स, जो सोलर सेल है उनको रिमोट रेडियो टेलीफोन में भी यूज़ किया जाता है। सो बच्चों, आज हमने इस वॉइस मैसेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया सोलर सेल क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, और उसके ग्राफ के बारे में देखा, और यूजेस के बारे में हमने आज पढ़ा सोलर सेल के बारे में, और सर्किट और ये सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉलिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सोलर सेल को, फिर सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जब सोलर सेल को कनेक्ट करते हैं, और ये हमने ग्राफ के बारे में भी पढ़ा। तो जितना हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज़ करेंगे, उतना करंट भी सर्किट में इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप वीडियो को रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे। थैंक यू वेरी मच।